देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। एकादशी का व्रत सबसे ऊपर माना गया है और निर्जला एकादशी सर्वोपरि मानी गई है। वैसे हर महीने 2 बार एकादशी आती है और साल भर की बात की जाए तो साल भर लगभग 24 एकादशी पड़ती है। लेकिन कहा यह जाता है कि निर्जला एकादशी जो होती है वो 24 एकादशी के बराबर होती है, यानी कि अगर आप व्रत रखते हैं इसका तो आप 24 एकादशी का व्रत रख लेते हैं, यानी कि पुण्य आपको अधिक मिलता है। वैसे निर्जला एकादशी को जो है भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। इससे जुड़ी एक कथा है और कथा क्या कुछ कहती है वो मैं आपको बताती हूँ। इस एकादशी से जुड़ी जो कथा है उसके बारे में ये कहा गया है कि एक बार महर्षि व्यास पांडवों के घर पधारे थे और भीम ने महर्षि व्यास से कहा था, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए रह नहीं सकता। इसीलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने का कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे करने में मुझे विशेष असुविधा ना हो और सबका फल भी मुझे मिल जाए। महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के उदर में व्रत नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती है। महर्षि ने भी भीम से कहा कि तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत में स्नान आचमन से, पानी पीने से दोष नहीं होता है। इस व्रत से अन्य 23 एकादशियों का पुण्य जो है उसका लाभ मिलेगा। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया। वही इस व्रत से अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते वह संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। इसलिए भी इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। इसका विधान क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। यह व्रत जो है नर नारी दोनों को ही करना चाहिए। इस दिन निर्जल व्रत करने हुए शेषशायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व होता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करके गोदान, वस्त्र दान, छत्र, फल आदि का दान भी करना चाहिए। और इस साल आपको बता दूं जो निर्जला एकादशी है वो 21 जून को आ रही है और साल की बाकी एकादशी में व्रती को जो है पानी पीने की मनाही नहीं होती है, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत जो है निर्जल यानी कि बिना जल पिए ही होता है। व्रत शुरू करने से लेकर व्रत के समापन तक इस दिन जो है जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है, इसीलिए इसको निर्जला एकादशी भी कहते हैं। इस साल इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। एकादशी तिथि जो है 20 जून को शाम 4:21 बजे से ही शुरू हो जाएगी और जिसका समापन 21 जून दोपहर 1:31 पर होगा। इसलिए ये व्रत 21 जून को ही किया जाएगा। वह व्रत का पारण यानी कि समापन जो है वो अगले दिन यानी कि 22 जून को किया जाएगा। वही निर्जला एकादशी की विधि क्या होती है और इस व्रत को जो है किस विधि से करना चाहिए ये भी आप जान लीजिए। इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर आप स्नान करें और व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और पूजा की जाए, क्योंकि ये जो व्रत होता है वो भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। वह पूजा पश्चात भी इस दिन में आप उनका ध्यान करते रहें और उनका नाम जपते रहें। पूरा दिन व्रत करके, निर्जल व्रत करके और अगले दिन सुबह नहा धोकर आप तैयार हो जाएं। वही पहले हरि को भोग लगाएं यानी कि भगवान विष्णु को भोग लगाएं। ब्राह्मण को दान भी करें और फिर व्रत का पालन करें, यानी कि आप फिर उसके बाद अपने व्रत का समापन करें। ये कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करके अगर आप सच्चे मन से ये व्रत रखते हैं तो आपके जीवन के तमाम जो कष्ट होते हैं और तमाम जो दुख होते हैं उनको भगवान विष्णु हर लेते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।